नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नेहा माँ बनने वाली थी। 8वां महीना चल रहा था। इस वजह से अपने मायके चली आई थी। धीरे धीरे डिलीवरी का डेट नज़दीक आ गया और वह वापस पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। नेहा को बेटा हुआ। घर में सब बहुत खुश हुए। घर आते ही एक छोटी सी पार्टी रखी गई और सबको इनविटेशन दिया गया। पार्टी के अगले ही दिन नेहा के पति राहुल नेहा को अपने घर ले जाने के लिए कहने लगे, लेकिन नेहा की माँ विमला जी बोली, बेटा अभी 2-3 महीने तो रुकने दो, उसके बाद फिर ले जाना। लेकिन राहुल नहीं माना। वो बोला, मम्मी जी आखिर कब तक नेहा यहाँ पर रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने माँ पापा को गांव से कुछ दिनों के लिए बुला लूँ। नेहा वैसे तो तैयार नहीं थी जाने के लिए, लेकिन राहुल के जिद करने के कारण उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा। राहुल एक बैंक में मैनेजर था और वह पुणे में पोस्टेड था। राहुल के पुणे पहुंचते ही अगले दिन उसके माँ बाप पुणे आ गए थे। वैसे तो नेहा की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन वो अपने सास ससुर के आते ही घर का कोई भी काम नहीं करती थी। सास ससुर के आते ही घर का कोई भी काम नहीं करती थी। सारा काम अपनी सास शांति देवी पर छोड़ दिया था। घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े से लेकर खाना बनाने तक दिन भर का सारा काम सास शांति देवी ही करती थी। लेकिन शांति देवी को इस बात को लेकर कोई तकलीफ नहीं थी कि मैं दिन भर काम करती हूँ, क्योंकि वो तो अपना घर समझकर करती थी। उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं था कि उन्हें बहू जानबूझकर काम में लगाए रहती थी और अपना दिन भर फ़ोन देखती रहती थी और हमेशा शरीर में दर्द का बहाना बनाकर आराम करती थी। और तो और अब राहुल भी बाहर का भी कोई काम नहीं करता था। बाहर से सब्जी लाना या बाहर का कोई भी काम हो, सारा कुछ उसने अपने पिताजी पर छोड़ दिया था। लेकिन राहुल के पिताजी भी इस बात पर नाराज़ नहीं होते थे कि मुझे ये सब करना पड़ता है, क्योंकि वो तो ये समझते थे कि आखिर है तो हमारा ही घर। बेटा तो दिन भर ऑफिस में रहता है, थक जाता है, चलो मैं ही कर देता हूँ। आखिर में दिन भर बैठा बैठा करूँगा क्या, इसी बहाने टहल लिया करूँगा। धीरे धीरे राहुल का बेटा 8 महीने का हो गया, लेकिन नेहा अब भी घर का कोई भी काम नहीं करती थी। रोहन की माँ चाहे बीमार भी पड़ती थी, तब भी उनको घर का सारा काम करना पड़ता था। बदले में 10 फरमाइश और भी कर देती थी। मम्मी जी आज बिरयानी खाने का मन कर रहा है, आप बहुत अच्छा बनाती हैं, क्या आज आप बना देंगी। बेचारी राहुल की माँ थोड़ा सा भी आलस नहीं करती थी बनाने में और बनाकर परोस देती थी, क्योंकि उन्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि बहू उनसे जानबूझकर काम करवाती है। एक दिन की बात है, छुट्टी का दिन था। उस दिन राहुल भी घर पर ही था। सब एक साथ ही बैठे हुए थे। माँ किचन से आई और सोफे पर बैठ गई। राहुल का बेटा वहीं पर खेल रहा था तो उसको गोद में उठा लिया। उसके बाद तो जैसे ड्रामा हुआ। ऐसा होगा राहुल की माँ को उम्मीद भी नहीं थी। नेहा गुस्सा हो गई, अपनी सास को डांटने लगी। मम्मी जी आपने बिना हाथ धोए चीकू को कैसे छू लिया, आपको पता है इससे इन्फेक्शन हो जाता है। और हाँ, आप जब भी चीकू को छुए तो हाथ धोकर ही छुए। उसके बाद तो धीरे धीरे नेहा का व्यवहार और भी ज़्यादा बदल गए। माँ जी आप ज़ोर से मत बोला करें, चीकू जाग जाएगा। माँ जी आप चीकू से इंग्लिश में बात किया करो, नहीं तो चीकू भी गांव की भाषा सीखकर गंवार बन जाएगा। एक दिन शाम को जब नेहा की सास ने सबको खाना परोसा तो राहुल ने खाना ले जाकर किचन में रख दिया। उसने बोला, अब आपका खाना बनाने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है खाना बनाना तो छोड़ दो, नेहा बना लिया करेगी। देखो तो कैसा खाना बनाया है आपने, कोई भी नहीं खा सकता। बात ऐसी थी कि अब नेहा और राहुल अपने माँ बाप को वहाँ पर रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका काम अब ख़त्म हो गया था। चीकू अब बड़ा हो गया था। अब माँ बाप बोझ लगने लगे थे। उस दिन तो राहुल की माँ को ये बात बहुत ही बुरी लगी। ऐसा लगा इस घर में सच में कोई इज्जत नहीं है, और फपक के रोने लगी और रोते हुए बोली, बेटा
जब भी मैं पहले कोई भी सब्जी बनाती थी तो तुम ही कहते थे कि माँ क्या सब्जी बनाई हो, ऐसा लगता है कि उंगली चाट के खा जाऊं। और आज तुम्हें बिल्कुल ही स्वाद नहीं लग रहा। कोई बात नहीं बेटा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनकी हर चीज़ अब बेटे को अच्छी नहीं लगती। इतने पर राहुल के पिताजी भी खाने पर से उठ गए और बोले, शांति, अब हम यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। बहुत दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा था। मैं सोच रहा था कोई बात नहीं, बेटा है, बोल दिया तो क्या हो गया, लेकिन अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। जिस घर में तुम्हारी कोई इज्जत ना हो उस घर में हम एक पल भी नहीं रह सकते। राहुल के पिताजी ने राहुल को बोला, बेटा सही है, आज हम तो बुरे हो ही गए हैं। तुम भूल गए जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ किचन में रहती थी और वहीं पर तुम खेलते रहते थे आलू भिंडी में, और तुम्हारी माँ खाना बनाती थी। तभी भी आज कितने स्वस्थ हो, लेकिन आज तुम्हारी माँ तुम्हारे बच्चों को छू देती है तो तुम्हारे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या बात है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तुम्हारी माँ कोई नौकरानी नहीं है जो तुम्हारी पत्नी की दिन भर सेवा करती रहेगी। आज यहाँ रहते हुए हमें 1 साल से भी ज़्यादा हो गए। क्या तुम्हारी पत्नी ने कभी तुम्हारी माँ के पैर भी दबाए हैं? कभी पूछा है अपनी पत्नी से कि तुम भी घर में हाथ बटा दिया करो? हम कोई नौकर नहीं है जो यहाँ पर दिन भर काम करे और उसके बदले में तुम हमें खाना देते हो। ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि हम अपने गांव चले जाएं। और फिर राहुल के माता पिता गांव चले गए। इस तरह घर में एक काम वाली रख ली गई। सुबह आती और जैसे तैसे घर में पोछा लगाती और बर्तन धोकर चली जाती। जब नेहा खाना बनाने गई तो देखी कि बर्तन तो ठीक से साफ़ ही नहीं हुए। अगले दिन जैसे ही वो काम वाली आई तो नेहा उसको डांटने लगी कि तुम्हें बिल्कुल भी तरीका नहीं है बर्तन धोने का। उस पर मेड भी नेहा को डांटने लगी, मैडम, आजकल कम तनख्वाह में कुछ नहीं आता। अगर मैं पूरे दिन आपके ही घर का काम करूँगी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे और भी घर जाना होता है, तो थोड़ा बहुत आप भी अपने बर्तन को साफ कर लिया करो। अब नेहा को एहसास हुआ कि सास ससुर उनकी कितनी मदद करते थे। नेहा को लग रहा था कि जैसे भी थे सास ससुर अच्छे थे, कम से कम चीकू का भी ख्याल रखते थे। और नेहा को पश्चाताप होने वाली लगी और पूरी रात नेहा सो नहीं पाई। कामवाली की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस काम को वो आसान समझती थी वही काम उसकी सास शांति देवी बिना किसी शिकायत के पूरे 1 साल तक करती रही। अगले कुछ दिनों में नेहा की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुबह चीकू को संभालना, नाश्ता बनाना, घर की सफाई करना, फिर दोपहर का खाना बनाना। शाम तक उसका शरीर थक कर चूर हो जाता। अब उसे समझ में आने लगा कि शांति देवी कभी थकने की शिकायत क्यों नहीं करती थी, क्योंकि वो इस घर को अपना घर मानकर सेवा करती थी। एक शाम राहुल ऑफिस से घर आया तो देखा नेहा रसोई में बैठी रो रही थी। क्या हुआ नेहा? राहुल ने पूछा। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। राहुल, हमने बहुत बड़ी गलती की है। मम्मी पापा ने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने बदले में उन्हें सम्मान भी नहीं दिया। राहुल कुछ पल चुप रहा। उसके मन में भी पिता की कही हुई बातें घूमने लगी। उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ रात रात भर जाग कर उसकी देखभाल करती थी और आज वही माँ अपने ही बेटे के घर में अपमानित होकर चली गई। उस रात दोनों पति पत्नी ने फैसला किया कि अब और देर नहीं करेंगे। अगली सुबह राहुल ने गांव फ़ोन मिलाया। कई बार घंटी बजने के बाद उसके पिताजी ने फ़ोन उठाया। हाँ बेटा, राहुल की आवाज़ भर्रा गई। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी तरफ कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर शांति देवी की आवाज़ आई, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रह सकते। लेकिन राहुल बोला, मम्मी, इस बार सिर्फ माफ़ी नहीं, मैं और नेहा खुद गांव आ रहे हैं। 2 दिन बाद दोनों चीकू को लेकर गांव पहुँचे। जैसे ही नेहा ने शांति देवी को देखा वो दौड़कर उनके पैरों में गिर गई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके प्यार को आपकी मजबूरी समझ ली।
आपने माँ बनकर मेरी सेवा की और मैंने आपको नौकरानी समझ लिया। शांति देवी ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। बेटी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सबसे बड़ा होता है। राहुल भी अपने पिता के पैरों में झुक गया। पापा, आपने हमेशा मुझे संस्कार दिए, लेकिन मैं ही उन्हें भूल गया था। राहुल के पिताजी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा याद रखना, माँ बाप को धन नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए। कुछ दिन बाद शांति देवी और उनके पति फिर पुणे आए, लेकिन इस बार मेहमान बनकर नहीं, परिवार के सबसे सम्मानित सदस्य बनकर। और आज सुबह नेहा सबसे पहले अपनी सास से पूछती, माँ जी, आज आप क्या खाएंगी? बाकी काम मैं कर लूँगी। शांति देवी मुस्कुराकर कहती, चलो आज हम दोनों मिलकर बनाएंगे। राहुल भी अब छुट्टी वाले दिन पूरे घर के काम में हाथ बटाने लगा। चीकू जब अपनी दादी के साथ खेलता तो नेहा उसे कभी नहीं रोकती, बल्कि मुस्कुराकर कहती, बेटा, दादी का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन नेहा ने मन ही मन एक वचन लिया, जिस सम्मान की उम्मीद मैं अपने बेटे से भविष्य में रखूंगी, वही सम्मान आज मैं अपने सास ससुर को दूंगी, क्योंकि रिश्ते सेवा से नहीं, सम्मान और प्यार से चलते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।